उत्तर प्रदेश में अभिभावकों के लिए कहीं न कहीं ये मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से जो राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आदित्यनाथ मित्तल, उनके द्वारा इस तरह का जब इस तरह की मसौदे की बात कही गई है, जब उन्होंने इस बात को रखा है कि एक मसौदा तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए होगा, तो सबसे पहले अगर आदित्यनाथ मित्तल के तमाम बयानों पर जाते हैं तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं न कहीं ये जो जनसंख्या नियंत्रण है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देश से सबसे उत्तर प्रदेश एक देश का ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में हाल ही में जिस तरह से तमाम लोगों ने देखा कि जनसंख्या की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं या सरकार की उन तमाम योजनाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदित्यनाथ मित्तल ने साफ तौर से इस बात को कहा कि उन तमाम सरकारी योजनाओं को सही पायदान तक पहुंचाना है, सही लोगों तक पहुंचाना है। उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या है। उसी के तहत एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उन तमाम जो राज्यों में इस तरह का जो कानून लागू है उन तमाम चीजों पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के साथ साथ एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से इसमें कड़ाई की बात कही जाए तो इसमें कड़ाई का से अनुपालन कराने के तमाम जो नियम कानून कायदे हैं उनको भी शामिल करने की बात कही जा रही है। और सबसे अहम बात जो लगातार विपक्ष एक मुद्दा इस कानून को लेकर के जरूर बनाएगा और लगातार मुद्दा उठना शुरू हो गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस जो ये मसौदा है इसको लेकर के राजनीतिक जो पेच है वो जरूर फंसाने की बात कहेगा। लेकिन अगर आदित्यनाथ मित्तल के बयानों पर हम ध्यान देते हैं तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी जाति समीकरण के आधार पर या किसी राजनीतिक समीकरण पर इसको ध्यान न देते हुए उन तमाम सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उनको इसमें लाभ कैसे पहुंचे, इस तरह से राज्य विधि आयोग काम कर रहा है। और जल्द से जल्द इस मसौदे को तैयार किया जा रहा है जिसमें सरकार की चाहे राशन कार्ड की बात कही जाए, सरकारी जो नौकरी होती है उसमें सुविधाओं की बात कही जाए, सब्सिडी की बात कही जाए, क्योंकि हाल ही में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ उन तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोरोना काल में चरमरा गई थी। और उसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये रहा कि जो कि जनसंख्या की वजह से वो सुविधाएं जो थी वो शायद उचित पायदान तक नहीं पहुंच पाई। यही कारण है कि लखनऊ के हालात सबने देखे, उत्तर प्रदेश के हालात सबने देखे। तो कहीं ना कहीं राज्य विधि आयोग इन तमाम विचारों पर लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है और माना जा रहा है इस मसौदे को लेकर लगातार जो काम है वो भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में इस मसौदे को लेकर ये जरूर है कि राज्य सरकार के सामने इस मसौदे को रखा जाएगा। इसमें लगातार इस बात की भी विचार किया जा रहा है कि आखिर इसमें सामाजिक दृष्टिकोण से क्या लाभ होने वाले हैं, राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं और किस तरह से इस कानून को सख्त लागू किया जाए जिससे कि जो जो अभिभावकों के लिए 2 बच्चों का प्रावधान है और सबसे बड़ी बात जिनके पास इसकी जनसंख्या ज्यादा है उनको किस तरह से रखा जाए और जो ऐसे जो नियमों का पालन करते हैं उनको क्या लाभ दिया जाए। इन तमाम विषयों पर लगातार साहिल चर्चा चल रही है। लगातार मसौदे तैयार करने के साथ साथ उन तमाम विषयों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साहिल राजनीतिक दृष्टिकोण से तो कहीं ना कहीं इस मामले पर राजनीति जरूर गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता ने इस बात को स्वागत किया है तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर से इस बात को लेकर कहा कि ऐसा मसौदा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सभी की नजर 2022 के चुनाव के दृष्टिगत रखी जा रही है। लेकिन हम शायद सबसे बड़ी बात अगर हम अहम करते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए ये एक ऐसी समीकरण, ये एक ऐसा मसौदा है, माफी चाहता हूं, समीकरण नहीं मसौदा है जिस मसौदे के तहत अगर उत्तर प्रदेश को इस कानून के तहत लाया जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो व्यवस्था है वो जरूर बदलेगी। और यही कारण है कि आदित्यनाथ मित्तल इन तमाम विषयों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और साफ तौर से कहा है कि जो राज्य विधि आयोग है इस पे गहन अध्ययन कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि जब 3 राज्यों के जो जिस तरह से कानून वहां पर लागू है उसका अध्ययन किया जा रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या इसमें फायदे होंगे लोगों को, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, इसमें सख्ती से क्या पालन कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए उन तमाम सुविधाएं जो सरकार चाहती है कि उन लोगों तक पहुंचे और शायद है वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिहाज से बात करें साहिल तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मसौदा है और
बड़ा कानून है। अगर राज्य सरकार इसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाती है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह साहिल है, क्योंकि 2022 का चुनाव है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने चश्मे से जरूर इस मसौदे को देखेंगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जैसे ही इस मसौदे पर लगातार जो चर्चा है वो की जा रही है, तो लगातार जो राजनीतिक नेता हैं वो अपने अपने चश्मे से इस मसौदे को देख रहे हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये मसौदा कब जो अमली जामा कब पहना जाता है, कब इसको जो है लाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सभी ने इस मामले को देखा है, सभी ने इस बात को जाना है कि अगर जनसंख्या को रोकेंगे तभी विकास की जो परिपाटी है, जो अमली जामा है विकास का, उस पर हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर अमली जामा पहनाना है तो जनसंख्या एक ऐसी चीज है जिसको नियंत्रण करना जरूरी है। साहिल जी, चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लखनऊ की।